कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी हुई। आलू होथे पुष्टई के भंडार, आलू होथे पुष्टई के भंडार, अरे देह म करथे शक्ति के संचार, अजी होथे सबो साग के संगवारी। देखो देखो मोर भैया, देखो देखो मोर किसनहा, आलू खेती के तैयारी। हाँ संगवारी हो तुम्हार मन के फिर से स्वागत। जय जोहार संगी हो। आज हम आप मन ला आलू के खेती से अतिरिक्त लाभ कैसे कमाए जा सकते यही विषय में जानकारी देवो संगी। और ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। ये प्रमुख वैज्ञानिक आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तुम जानते हो संगी हो कि आलू एक ऐसे साग है जिन ला कहूँ बंद कर दे जाए उत्पादन ला तो आधा से ज़्यादा होटल बंद हो जाए। काबर के आलू गुंडा उखरे बनना है, समोसा उखरे बनना है, आलू भजिया बनना है, कटलेट बनना है। संगे संग में जतका आजकल बहुत अकन चिप्स बनते हैं जेमा लाखों करोड़ों रुपया के आदमी मन है ये इनकम पावत है, तो उनो चिप्स बन आलू से बनते हैं। और आलू एक ऐसे साग है जलते सब्बो साग के संगवारी घलो बना सकता संगवारी। एक मतलब कहे कि ये है कि आलू के अगर हम उत्पादन करबो तो ओखर खपत के ओखर बेचाए के कोई चिंता है ही नहीं। काबर आलू ला ऐसा कोई आदमी नहीं है संसार में जिला नहीं खात हुई। तो संगी हो आलू के खेती करके हम अतिरिक्त लाभ कमा सकत हन, लेकिन जरूरी ये है कि ओखर खेती कैसे करे जाए ओखर जानकारी हमरा देना बहुत जरूरी समझे हन। ओखरे स्थिति आज हमन आप मन ला आलू के आधुनिक खेती की तैयारी बताबो संगी हो। और हमारे विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी वो आ चुके हैं। तो लेकिन एक आज के गोट बात ला शुरू करे से पहली ले लेथन एक छोटे से आप मन पर संदेश। मैं टेकलाल कांत एक किसान हूँ और मैं अभी धान का, गेहूँ, चना ये सब का जैविक खेती कर रहा हूँ। और मैं पहले एपीओ में जुड़ने से पहले अपने तरीक़ा से बेचता था और ऑर्गेनिक का मेरा कोई बाज़ार नहीं था, पर अभी कंपनी के साथ जुड़ करके अपना उत्पाद को उनके माध्यम से मेरे को एक प्लेटफार्म मिला, ऑनलाइन प्लेटफार्म मिला और उसमें अपने 20 प्रोडक्ट का पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से मैं सेल कर रहा हूँ। मेरा नाम है श्रीमती चन्नी साहू। मोर गांव के नाम हनीबन निवासी, विकास खंड छुई खदान, जिला राजनांदगांव। अभी जिला वर्तमान में KCG हो गए है और हम एपीओ से हैं। और इसमें एपीओ में जुड़ के हम किसान से ख़रीद के मिर्ची, हल्दी, धनिया ओला खुद के मशीन में पिसाई करके हम पैकिंग महिलाओं ही करते हैं। 10 की महिलाएं हैं संगठन हमारे, उसमें खुद पिसाई करके पैकिंग करके महिला समूह के द्वारा प्रचार प्रसार अपन गांव में करते हैं। और हमारे घर में किराना दुकान है, किराना दुकान के माध्यम से गांव में अपन महिला समूह के माध्यम से बगर जाती हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। आओ अब जानिन कि आलू के आधुनिक खेती कैसे कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी से। सबसे पहले मैं ये पूछत हूँ कि हमार जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेन आलू बर उचित है कि नहीं है। संगे संग में आलू के का महत्व है और आलू के खेती अगर हमला करना है तो खेत ला कैसे तैयार करबो। तुमन जानता हो कि अलग अलग फसल ला तैयार करे बर बोए बर खेत के तैयारी अलग अलग ढंग से करे पड़ते। तो आवा जानथन आलू के खेत की तैयारी, महत्व और हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम के हिसाब से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हमारे प्रदेश तो हर तरह से हर फसल के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। सभी प्रकार की फसलों की यहाँ बड़ी सुगमता से खेती हो जाती है। लेकिन जहाँ तक आलू की बात है, आलू भी बड़े सुगमता से हम लगा सकते हैं। मुख्य तौर पे इसकी रबी के मौसम में हम लगाते हैं और कुछ जो हमारे क्षेत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया, वहाँ पर खरीफ के मौसम में भी इसको बड़े सुगमता से लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है प्रदेश में लगाने की, सभी तरह के प्रदेश के सभी क्षेत्र में लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है कि इससे कैसे हम कहें कि ये अतिरिक्त लाभ मिल सकता है किसानों को अतिरिक्त, तो ये एक कैश क्रॉप है। ये किसानों को तुरंत इसकी जो भी है कीमत है तुरंत किसान को प्राप्त हो जाती है। और इसकी साल भर आप जैसे देखते ही कि आलू के पूरे वर्ष भर मांग बनी रहती है, तो किसान भाई को कभी भी विक्रय में करने में भी किसी तरह से तकलीफ नहीं होती और बहुत ही अच्छे दर में ये हमेशा इसका विक्रय हो जाता है। तो किसान भाई इसको चाहे तो बड़े सुगमता से पूरे अपने खेती कर सकते हैं और बहुत अतिरिक्त लाभ अर्जन कर सकते हैं।
आलू हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। पूरे भारत देश में इसकी खेती बड़ी सुगमता से की जाती है और जहाँ तक बात है मैदानी क्षेत्र में हमारे प्रदेश के किसानों को इसकी खेती बहुत अच्छे तौर पे करनी चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत ही लाभदायक फसल है। और किसान भाइयों, जहाँ तक इसकी खेती की बात है तो इसकी खेती में महत्वपूर्ण तो आलू के बीज रहते हैं और उचित बीज का चुनाव करके उचित बीज को प्रमाणित संस्थाओं से प्राप्त करके खेती करेंगे तो अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आलू की खेती रबी मौसम या शरद ऋतु में की जाती है। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शरीर का पोषण करता है। अब तो आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। ऊपर वाली भीठ जमीन जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित हो तथा जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। ट्रैक्टर चलित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाऊ या एमबी प्लाऊ से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो से जुताई करना चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से एक बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर देनी चाहिए, जिससे आलू रोपने योग्य खेत तैयार हो जाए। प्रत्येक जुताई में 2 दिन का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत खरपतवार से मुक्त रहेगा। जहाँ तक मिट्टी की बात है किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि सभी कंदी फसलों के लिए हम जहाँ तक इस बात का प्रयास करते हैं कि जो हल्की मिट्टी वाली हमारे खेत हैं, जहाँ पे भुरभुरी मिट्टी है, जिसको दोमट मिट्टी भी रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं, और जो मटासी तरह की जो मिट्टियाँ हैं, इस मिट्टी में बड़ी सुगमता से इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सभी कंदी वर्षी फसलों के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। इसी तरह से जब आलू की भी खेती की जब हम तैयारी प्रारंभ करते हैं तो तैयारी प्रारंभ करते समय किसान भाइयों ये कोशिश करें कि बढ़िया गहरी जुताई करें, क्योंकि कम से कम 30 से 60 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी हमको आलू के लिए तैयार चाहिए, क्योंकि इसके कंद ज़मीन के नीचे बैठते हैं और सामान्य तौर पे 30 सेंटीमीटर 15 से 30 सेंटीमीटर के नीचे इसके कंद रहते हैं। तो उस जगह पे अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तभी कंदों का समुचित विकास हो पाएगा। और कई बार हम देखते हैं कि कंद के जो आकार है, आकृति है, वो बहुत सुडौल नहीं है, उस थोड़े से आढ़े टेढ़े हो रहे हैं, कहीं पे कंदों का विकास अनुचित हो गया है, समान प्रकार से नहीं हो पाया है। ये कई बार ये ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि मिट्टी को हम सही तरीके से तैयार नहीं करते हैं। तो सही तौर से तैयार करने के लिए पहले एमबी प्लाऊ चला के बढ़िया गहरी जुताई कर लें और उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से इसके ढेलों को तोड़ के फिर बाद में रोटावेटर चला के बढ़िया भुरभुरी करके और फिर रीजर के माध्यम से इसमें रिज का बना सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरह से हम खेत को तैयार करेंगे। अब बात आती दूसरिया कि आलू के बीजा काबर के अगर कहूँ बीजा अच्छा नहीं हमारे में तो बढ़िया फसल तो हो नहीं सके। तो आलू के बीज हमन ला हेक्टेयर पीछू कतका लग जही, लगाए के पहली कौन कौन बात के हमला ध्यान लगाना है, कौन कौन बात के ध्यान देना है, और आलू ला कैसे लगाना है और कतका दिन में लगाना है, कैसे काटना है, मैं पूछा था। देखो संगी हो आवाज जानथन। किसान भाइयों, जैसे कि जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा सतत कई वर्षों से निरंतर इसका परीक्षण किया जाता है कि कौन सी किस्म हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त है। तो विगत कई वर्षों से जो परीक्षण किए गए हैं उसमें जो उपयुक्त किस्में पाई गई है, किसान भाइयों को प्रयास करें कि उन्हीं किस्मों का प्रयोग करें, जैसे कि कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सूर्या है, कुफरी चिपसोना है, कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी फ्रायोम है। ये जो कुफरी फ्राइसोना, फ्रायोम और कुफरी चिप्सोना है, ये चिप्स और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है, जबकि बाकी जो किस्में हैं वो टेबल पर्पस या फिर खाने योग्य किस्में हैं, खाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त किस्में हैं। और कुफरी जो सूर्या है वो जहाँ पर थोड़ी सी शीत कम पड़ती है, जैसे कि हमारा मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ठंडक कम रहती है कंपैरेटिवली, तो उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो जाती है। तो इस तरह से इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव करें किसान भाई उपलब्धता के आधार पर, और इन्हीं को ही हमारे खेत में अपने खेत में प्रयोग करें, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। ये जो विषय थे तो चलते रही, एक छोटे से संदेश ले लेथन, ओकर बाद फिर आबो आपके सेवा में। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है।
अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगी हो तुमन देखे हवा कि आलू के बीजा ला बहुत अच्छा ढंग से लगाना है और बहुत बढ़िया बीजा के चयन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें लेकर फसल बहुत अच्छा ढंग से मिल सकत है। अब तीसरी बात आते जल प्रबंधन की। आलू की खेती में एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चूँकि खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपनी के 10 दिनों बाद परंतु 20 दिनों के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई समय पर करने से खेत में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकता अनुसार होने लगता है। 2 सिंचाई के बीच का समय खेत की मिट्टी की दशा एवं अनुभव के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। फिर भी 2 सिंचाई के बीच 20 दिनों से ज्यादा का अंतर न रखें। खुदाई के 10 दिनों पूर्व सिंचाई बंद कर दें। ऐसा करने से खुदाई के समय कंद स्वच्छ निकलेंगे। किसान भाइयों, जल प्रबंधन का आलू की खेती में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आलू के पौधे में अगर समुचित जल प्रबंधन तरीके से नहीं किया जाए तो इसका बड़ा नुकसान होता है। किसान भाई पहली बार तो पानी हमको कंद लगाते ही तुरंत देना है, और पानी लगाते समय ये किसान भाई ध्यान रखें कि जो मांदा है जिसमें आलू लगा हुआ है उसका 3/4 भाग ही पानी से भरना चाहिए। ऊपर के भाग जो है वो धीरे धीरे सीपेज से पानी धीरे धीरे चढ़ के ऊपर को गीला करना चाहिए, मतलब ऊपर तक के हमको पानी नहीं भरना है। अगर ऊपर तक के कंद जहाँ पे है वहाँ तक पानी भरेंगे तो कंदों के गलने की समस्या आ सकती है। तो किसान भाई इस तरह से पानी दें, और पानी को समय समय पर हम देखते रहें। जब भी आवश्यकता हो, जब हमको लगे कि मिट्टी सूखने लगी है, सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो 6 से 7 दिन के अंतराल में हमें पानी लगाना पड़ता है। इस बीच में कभी अगर शीतकालीन वर्षा हो जाए तो हम उस समय पानी को लगाने से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह से हमें देखना है कि कटाई के समय जब हम हाल्म कटिंग करते हैं, ऊपरी प्ररोह को जब काट देते हैं, तदुपरांत किसी भी तरह से पानी नहीं लगाना रहता है। करीब करीब सप्ताह भर तक सूखने के बाद ही हम आलू को निकालते हैं। और जहाँ तक बात है जो पाट एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा ऋतु आधारित हम इसकी खेती कर रहे हैं, सामान्य तौर पे वहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि लंबे समय तक पानी नहीं गिर रहा है,
10 से 15 दिन तक पानी ना गिरे तो एक हल्का पानी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसान भाई इस तरह से जल का प्रबंधन करें। समुचित तरह से जल का प्रबंधन करने से आलू के जो कंदों की गुणवत्ता है वह भी सही होती है। कई बार किसान भाई देखते हैं कि हमारे आलू के जो कंद हैं वो फट जाते हैं। ये फटने की समस्या आ जाती है, किसान भाई परेशान होते हैं कि कंद फट क्यों गए हैं, क्योंकि फिर इस तरह से फटे हुए कंदों का बाज़ार में मूल्य बहुत ही कम हो जाता है, ग्राहक इसको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो किसान भाई ये अवस्था इसलिए आ जाती है कि हम सही तरीके से जल का प्रबंधन नहीं करते हैं। अत्यधिक ड्राई होने के बाद जब पानी लगाते हैं ज़मीन में, जब आर्द्रता की बहुत ज़्यादा कमी रहे और अचानक से पानी मिलने से इस तरह से फटने की समस्या आती है। तो किसान भाई इसीलिए आर्द्रता को समुचित तौर पे सही तौर पे बनाए रखें और 6 से 7 दिन के अंतराल में उचित आवश्यकता को देखते हुए पानी खेत में लगाते रहें। रोपनी के 30 दिनों बाद 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर कुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा दिया जाता है तथा कुदाली से हल्का थपथपाकर दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। जहाँ तक खाद की बात है किसान भाइयों, खाद का समुचित और सही ढंग से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसान भाइयों, जैसे कि हमने चर्चा के दौरान आपको बताया ही कि मिट्टी परीक्षण अगर हो सके तो अत्यंत उपयुक्त होगा, क्योंकि मिट्टी परीक्षण के आधार पे अगर खादों का प्रयोग करें, अगर उर्वरकों का प्रयोग करें तो एक तो लागत भी कम आएगी और दूसरी आमदनी भी अधिक होगी। सामान्य तौर पे अगर हम देखें मध्यम मिट्टी है अगर, तो हमें 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। किसान भाइयों, इसमें से नत्रजन की आधी मात्रा और संपूर्ण फास्फोरस और पोटाश की मात्रा तो हमें बुआई के समय ही दे दी जानी है, और जो बची हुई आधी नत्रजन की मात्रा है किसान भाइयों, जब हम मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं जो सामान्य तौर पे 30 दिनों के आसपास करते हैं, तो उस समय कुंडों में इस खाद को प्रयोग करें। और जब हम गुड़ाई करते हुए मिट्टी को जब पौधे के ऊपर चढ़ाते हैं तो खाद या नत्रजन का जो उर्वरक है वो मिट्टी में मिक्स होकर पौधे के पास पहुंच जाता है। तो इससे पौधे को अतिरिक्त लाभ भी होता है और किसान को अलग से खाद के लिए गुड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस तरह से खादों का प्रयोग करें किसान भाइयों और समुचित ढंग से खेत की देखभाल करते रहें। अब चौथैया बात आते संगवारी हो कि हमार जो खातू माटी पानी है तेला देवेर देथन जेला तेला खरपतवार जो उगथे ओमा जो कांदी घास उग जाते तो उन्हों मन खा देते, ओखर स्थिति हमार मुख्य फसल ठीक से होवे नहीं। अब ये कांदी मन है खरपतवार मन है कस के बाढ़ जाते, तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए और साथ साथ में खातू कौन कौन से आलू बर जरूरी है, कतका कतका मात्रा में देना है और कब कब देना है ना, जानबो ना? तो आओ। खरपतवार बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। आजकल किसान भाई जैसे कि देखते हैं कि हमें सामान्य तौर पे सभी किसान भाइयों को काम करने वाले कामगारों की समस्या का दो चार होना पड़ता है। तो किसान भाई हमें इसके लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर हम चाहें तो रासायनिक खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मेट्रीब्यूजिन नामक रसायन उपलब्ध है। किसान भाई जैसे ही हम पहला पानी लगाते हैं और पानी जब सूख जाता है, जब चलने की अवस्था आ जाती है, तो मेट्रीब्यूजिन का छिड़काव खेत में करें और इससे खरपतवार पे नियंत्रण मिलता है। सामान्य तौर पे यह 25 से 30 दिन तक इससे खरपतवार पर नियंत्रण होता है। और किसान भाई जैसे कि हम जानते ही हैं कि आलू के खेत में 25 से 30 दिन के बाद हमें मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो वो सामान्य प्रक्रिया हमें करनी ही है। ये प्रक्रिया करने से सामान्य तौर पे फिर से खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाई एक बार दवा का प्रयोग करके भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर चाहे किसान भाई दवा का प्रयोग ना करना चाहे तो जैसे ही खरपतवार आने लगे 10 से 15 दिन के बाद तो एक बार निंदाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। और तदुपरांत हमें मिट्टी चढ़ाने के समय में मिट्टी चढ़ाने के द्वारा मिट्टी भी चढ़ जाएगी, साथ ही साथ खरपतवार से भी नियंत्रण हो जाएगा। झुलसा रोग से बचाव के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में आवश्यकतानुसार रीडोमिल फफूंदनाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम दवा एवं 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आलू रोपनी के 60 दिनों बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देखें।
यदि आलू का कंद दिखलाई पड़े तो उसे मिट्टी से ढक दें, नहीं तो उसका रंग हरा हो जाएगा तथा कंदों का बढ़ना रुक जाएगा। किसान भाइयों, किसानों को हमेशा बीमारियों और रोग से ही समस्या का दो चार होना पड़ता है। किसान भाइयों, जैसे मैंने चर्चा के दौरान आपको बताया ही कि बीज बहुत महत्वपूर्ण है आलू की खेती में, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बीजों के माध्यम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था, या बोले एक फसल से दूसरी फसल, या कहें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचती है। तो बीज हमेशा प्रमाणित लेना है, ये अत्यंत आवश्यक है। बीज का जब मैं कह रहा हूँ तो बीज का मतलब कंद बीज हैं, आलू के कंदों से ही मतलब है, जिसको हम बीज के तौर पे प्रयोग करते हैं। तो हमेशा प्रमाणित बीज प्राप्त करें, क्योंकि प्रमाणित बीज मतलब उसमें किसी भी तरह से भूमि में कोई रोग नहीं था और साथ ही साथ उस फसल में भी रोग नहीं था। तो उस प्रमाणित बीज को लें और तदुपरांत बीजों को उपचारित अवश्य करें। तो संगी हो, मोला पक्का विश्वास है कि आज के जानकारी ला देख करके तू मन आलू के खेती करी हो, और ये है आलू के जो खेती है तेन गजब फायदा देने वाला है। 90 दिन में घलो तैयार होने वाला है और खपत के कोई चिंता है नहीं। तो यही विधि से आलू को उत्पादन करो, खूब कमाओ। अब बेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत हो संगीत के, तो आओ गीत और संगीत के घरों मजा ले लेथन। कुंती कई बेटा चलन लागैगा, नारी के भेष पाछे साला माँ सिर में या साला लोहा धागा, कुंती के आगे जाके शैलेंद्र का रास्ता वो अच्छा शैलेंद्र करके किस्सा था कैसे आगे भी मेला बोला सेवा का देखा महाराज कहा के द्रौपदी आके वह दरवाजा बोली बाजी में सुना थी। अच्छा किस्सा खा जामिल महाराज आप बोला तेल मालिश कर रहा करके भीड़ से हाथ मिला कैसे रगड़ हाँ पुनके बेटा महाराज दे थोड़ा सेवा कर दे थे कथी भीमसेन हाथ ल ऊपर चलत किच्चा कथे वाह वाह वाह। अरे स्त्री मन के हाथ बड़ा कोमल रहते यार, बड़ा सुहानी लगत, कोमल कोमल नरम नरम लगत कहा थे। हाँ भीमसेन कथे दुष्ट मोल शैलेंद्र समझा था भाई जो चढ़त भीमला जो भीमसेन दबाग जब रखी ना पक्ति कर 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 ए शैलेंद्र मैं तोला इससे साधारण से कहते हैं तो पक्ति तय तोड़ देवे कथे। अच्छा भीमसेन ए दुष्ट किच्चा धोखा मार कथे साड़ी ला फेंक दिस देखे तो जयंत अरे देख के रटपटा किच्चा उड़ गए उड़ करके दोनों के बोरे झपटी के झपटा मोरा मोरे वो कर भुला मोरे वो हाना कैसे लागी संगवारी हो आज के गीत और संगीत और आज के हमार जो विषय रिश्ते तेकर जानकारी है। हाँ मोला विश्वास है कि दोनों बड़ा महत्तम के चीज़ है, दोनों को तुम आनंद ले हो। और जौन विधि से हमारा आज के विशेषज्ञ जी है आलू के उत्पादन करे के तरीका बताई से वही विधि से उत्पादन करो और खूब कमाओ संगवारी हो। अवैया दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो तल गजमो संगवारी मन ला जय जोहार।